नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 13.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और समझते हुए बनाएंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है कि क्षेत्रमिति, परिमिति एवं क्षेत्रफल। देखिए परिमिति और क्षेत्रफल दोनों में अंतर है, परिमाप अलग है और क्षेत्रफल अलग है। इन दोनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कि मान लीजिए कि जैसे कि कोई त्रिभुज ही है, चलिए ये त्रिभुज है। अब बोलेंगे कि त्रिभुज में परिमाप और क्षेत्रफल क्या अंतर है। तो देखिए परिमाप होता है इनके किनारे वाले, ये जितना है, जैसे इसका लंबाई और इसका लंबाई, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, परिमाप बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं। और यदि हम क्षेत्रफल पूछेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये जितना ये घिरा है, ये जितना क्षेत्र को ये घेर कर रखा है, इसके अंदर वाले ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला क्या है, ये सब क्षेत्रफल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। किनारे की जो लंबाई है, जैसे इसमें देख लीजिए कि जो ये किनारे परिमाप यदि हम पूछेंगे तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल पूछेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा इनके जो घेरा हुआ क्षेत्र होता है वो क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है उनके किनारे की। ठीक है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नीचे दी गई आकृतियों की परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है, परिमाप ज्ञात करने के लिए पूछा है। ये चीज पहले छोड़ दीजिए कि त्रिभुज है कि क्या है, परिमाप ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो हम आप लोग को परिमाप क्या बताए हैं कि ये जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है ना। ये क्या है, 5 5 5 है, तो ये 5 5 4 है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 10 4 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसी के साथ एक फॉर्मूला भी यहाँ पर हम लोग तैयार कर लिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। आशा करते हैं कि त्रिभुज के परिमाप का जो फॉर्मूला है ये आप लोग को याद हो गया होगा कि तीनों भुजाओं का योग कैसे होता है। ठीक है ना, परिमाप समझा दिए तो तीनों भुजाओं का योग। चलिए क्लियर है। सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन है, ये देखिए ये चीज क्या है, ये पहले पता कीजिए कि यह है क्या। तो ये हम लोग बताते हैं कि ये आयत है। तो आयत कैसे हम पहचानते हैं, ये क्या है, आयत है। ठीक है ना। तो आयत कैसे पहचानते हैं, तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये 6 सेंटीमीटर ये है ना, तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमको इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए चारों भुजाओं को जोड़ेंगे ना, चारों भुजाओं को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हम क्या करेंगे कि 2 + 6 + 6 + 2, ये क्या आ जा रहा है, 2 + 6 + 2, ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 8, 6 2 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 आ गया। ठीक है। और एक तरीका ये होता है कि जब देख लीजिए कि देखिए 2 से गुना कीजिए इसमें। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये तो निकाल दिए कि 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया है। ये तो एक तरीका हो गया कि परिमाप किस तरीका से हम लोग निकाल लिए। आयत है, देखिए आयत है, ध्यान से समझिएगा, बात को समझिएगा कि ये देखिए कि ये जो भुजा है आमने सामने ये 6 सेंटीमीटर है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 2 × 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, 2 × 6 सेंटीमीटर यानी ये दोनों लिख दिए। फिर में हम ये लिख सकते हैं कि प्लस ये 2 सेंटीमीटर है तो ये दोनों बराबर है, तो ये हम लिख सकते हैं 2 × 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। समझ में आया। ये देखिए कि इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 + 2। देखिए कि 6 क्या है तो 6 लंबाई है, 2 क्या है तो चौड़ाई है। ठीक है। तो ये हम इसका एक फॉर्मूला इसी तरह से हम तैयार कर दिए कि आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई।
क्योंकि ये तो 2 सब में आ जाएगा ना, क्योंकि सभी में तो 2 से गुना कर देंगे सभी आयत में, ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है, समझ में आ गया जो हम समझाना चाहते थे। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये याद कर लीजिए। और इसी फार्मूला से ये बताया है कि 2 गुना में लंबाई और प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 6 प्लस 2 यानी ये कितना हो जाएगा 8, तो 2 गुने 8 यानी 16। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा दिया हुआ है, तीसरा चित्र है, देखिए वर्ग है। वर्ग का खासियत क्या होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। ये 11 सेंटीमीटर है तो ये भी 11 सेंटीमीटर है, ये भी 11 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 11 सेंटीमीटर है। चारों भुजा क्या है आपस में बराबर होती है। तो जब हम परिमाप निकालेंगे बाबू तो क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ेंगे। यानी जब चारों बराबर है और एक भुजा दिया हुआ है 11, तो हम लिख सकते हैं परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा, चारों भुजा बराबर है और एक का मान है 4 11, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 11, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आया ना। इसी तरह से हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा कितना, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। समझ में आया कि नहीं, 4 गुने भुजा, क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो 4 गुने भुजा, जो भुजा का मान दिया होगा उसमें 4 से गुना कर दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वो तो ठीक है, वो तो हम लोग निकाल लिए। यहाँ पर देखिए कि षट चतुर्भुज का परिमाप दिया है, षट भुज का परिमाप दिया है, 6 भुजा का परिमाप है। तो देखिए 6 भुजा क्या है बराबर है आपस में, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 6 गुने भुजा, 6 गुने भुजा, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुने 2 यानी बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर यानी समषटभुज का परिमाप हो जाएगा 6 गुने भुजा बराबर, ये फार्मूला भी है। ठीक है ना, फार्मूला आप लोग के सामने भी सिद्ध करते जा रहे हैं, तो फार्मूला भी आप लोग देखते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आयताकार जमीन का टुकड़ा 20.5 मीटर लंबा और 16.75 मीटर चौड़ा है, तो उसके चारों ओर चार दीवारी बनानी है, तो चार दीवारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई नहीं, यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा है, चार दीवारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले बात को समझिए कि एक आयताकार जमीन है, किस आकार में जमीन है, आयत के आकार में जमीन है, यानी आयत ये हो गया, चलिए ये हो गया आयत। चलिए इसका लंबाई दिया हुआ है 20.50 और चौड़ाई दिया हुआ है 16.75। ठीक है, ये क्या है कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। अब क्या बोले हैं कि इस पे चारों तरफ से दीवार देना है, तो दीवार देंगे तो यहीं से ना देंगे जी, यहीं पर देंगे ना, तो यानी इसका परिमाप ज्ञात कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि आयत का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई बराबर कितना है, तो 20.50 प्लस चौड़ाई कितना है, तो 16.75। अब इनको जोड़कर सॉल्व कर लीजिए, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 5, 12 के 2 हाथ में 1 और 6 1 7 और 3 37.25 आ रहा है। तो गुना कर दीजिएगा, तो 0 के 2 हाथ में 1, 4 1 5 पॉइंट, 14 के 4 हाथ में 1, 6 1 7 यानी 74.50 इसका आंसर आ जाएगा। 74.5 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन। चलिए अब आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है, तो ज्ञात कीजिए कि धावक ने कितनी दूरी तय की। देखिए धावक ने 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार, तो पहले क्या कीजिए कि आयत का परिमाप निकालिए। आयताकार है तो कभी भी आप लोग दौड़िएगा, देखिए दौड़ने वाले, कभी भी दौड़ने वाले को देखिएगा कि जो दौड़ते हैं लड़के वो ट्रैक पर दौड़ते हैं, यानी किनारे किनारे दौड़ते हैं। तो किनारे किनारे दौड़ते हैं यानी उसके परिमाप पर दौड़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान है तो पहले आयत का परिमाप निकालिए। तो आयत का परिमाप निकालिएगा, जब आयताकार मैदान का परिमाप निकालिएगा तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है बाबू 40 प्लस चौड़ाई यानी 20, ये कितना हो जाएगा 2 गुने 60, तो बराबर में हो जाएगा 120। 120 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा, ये आयत का परिमाप है। ठीक है ना, तो यानी एक बार में 120 है,
ऐसे ऐसे वो कितनी बार दौड़ा है, तो 8 बार उसको रिपीट किया है ना, 8 बार रिपीट किया है, तो 8 से गुना कर देंगे, यानी 120 गुना 8, ये कितना हो जाएगा, 0 16 के 6 हाथ में 16 1 17, 1760 मीटर उसने टोटल चक्कर लगाया है। सॉरी 0 16 के 6 हाथ में 1 8 है 1 9, ये 9 हो जाएगा, 960 मीटर उसने टोटल चक्कर लगाया है। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर को तथा तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कोई भी त्रिभुज हो उसका परिमाप निकालिए। तो 2 त्रिभुज दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो यानी जो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है यानी 2 बराबर भुजा होंगे, ये और ये भुजा मान लीजिए बराबर है, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा बराबर कौन का, क्योंकि यहाँ पर दिया है सामान्य भुजा 6 सेंटीमीटर, जो बराबर भुजा है तो ये, तो परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी 6 + 6 + 8 यानी 12 और 8 20, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करने में क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है, फॉर्मूला वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा है, तो 4 गुने भुजा का मान है 15, तो 15 चौके 60, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि एक समषष्टभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक की भुजा ज्ञात कीजिए। समषष्टभुज, षष्टभुज यानी 6 भुजा, तो समषष्टभुज का परिमाप होगा 6 गुने भुजा बराबर में, तो 6 गुने भुजा का मान है 66, तो जब गुना कर दीजिएगा, परिमाप दिया हुआ है, सॉरी परिमाप दिया हुआ है, तो 6 गुने भुजा बराबर परिमाप यानी 66 दिया हुआ है, तो भुजा निकालना है ना, तो भुजा बराबर हो जाएगा 66 बटा में 6, तो कटा दीजिए तो 11, भुजा बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबाई का है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। यदि धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबाई का है, धागे का टुकड़ा कितना है 24 सेंटीमीटर लंबाई है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। यदि धागे से बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, तो एक वर्ग 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप हम लोग निकाल लेंगे, यानी वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 24, तो कर दीजिएगा 16 के 6 हाथ में 8 1 9 यानी 96, ठीक है 96 उसका आंसर आ जाएगा। सॉरी प्रत्येक की भुजा ज्ञात करना है ना, सॉरी 24 सेंटीमीटर ये तो लंबाई है ही, तो 4 गुने भुजा होता है, सॉरी 1 मिनट नहीं ध्यान दिए, ये देखिए एक तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक धागे की टुकड़े की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसे वर्ग बनाया गया, तो अतः वर्ग का परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर बराबर 4 गुने भुजा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 24 बटा में 4, तो कटा दीजिए तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। क्लियर है। उसी तरह से एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालकर भुजा निकाल लीजिएगा, इसका तीनों आप लोग निकाल सकते हैं अपने से। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाण लगाने का व्यय 25 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो पहले क्या कीजिए कि वर्गाकार भुजा है, तो वर्ग का पहले परिमाप निकालते हैं, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 80, भुजा का मान है 80, तो बराबर में हो जाएगा 320 मीटर, 320 मीटर हो जाएगा ये टोटल आंसर। तो देखिए 320 मीटर वो कितना है 1 रुपया में खर्चा हो रहा है, तो 25 रुपया में वो टोटल कितना खर्चा होगा, तो 320 गुने 25 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
कि बाण लगाने हैं तो 25 रुपये प्रति मीटर के, तो 320 से और गुना 25 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो गुना कर देते हैं, 8000 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलिए, उसी तरह से यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि राधा 60 मीटर लंबी, 9 नंबर क्वेश्चन है कि राधा 60 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है और सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, तो कौन कम दूरी तय किया है? तो देखिए, दोनों का आयत निकाल लीजिए। तो पहले राधा क्या कर रही है? राधा का दौड़ता है तो वो आयत के परिमाप पर दौड़ती है, तो आयत का परिमाप निकाल लीजिए। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुने 60 प्लस 65 यानी 110। तो ये कितना मीटर दौड़ रही है? 210 मीटर ये दौड़ रही है। फिर उसके बाद सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान पर दौड़ रही है, तो 4 गुने भुजा हो जाएगा, तो 4 गुने 75 ये 300 मीटर दौड़ रही है। तो सबसे ज्यादा कौन दौड़ा? तो सीमा ने दौड़ा। कितना? ये 300 मीटर है और ये माइनस में 210 मीटर घटा दीजिए तो 90 मीटर, 90 मीटर ज्यादा सीमा ने दौड़ा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन थे, तो फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।